हेलो गाइस, दिस आवर 10th वीडियो। इसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोब्स का दे रखा है। माइक्रोब्स दुनिया में हर जगह होते हैं। एक सैंड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। एक मुट्ठी में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं। दो जगह पे माइक्रोब्स नहीं होते हैं, एक तो डिस्टिल्ड वाटर और एक फायर में। इन दो जगह पे वायरस, कोई किसी भी तरह का माइक्रोब नहीं होता। वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कुछ भी एब्सेंट। इसके अलावा हर जगह होते हैं, ठीक है। इनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ करना पड़ता है हमें। उसके बाद देखा हम यहाँ इस पेज पे सबसे ज़्यादा एडिनो वायरस का डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिनो वायरस ये हमारा टीएमवी वायरस का है। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज का है। टीएमवी का उसमें दे रखा होता है हमारे चैप्टर 2 में 11th एनसीईआरटी में, जो गोल गोल करके दे रखा होता है। तो ये सारे ये रॉड शेप बैक्टीरिया का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अब क्या होता है, माइक्रोब दो तरह के होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे वाले हैं उनको पढ़ते हैं पहले। जैसे होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में तो वो होते हैं जो हमारे को लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टोबैसिलस, जिसको हम दही बनाने में यूज़ करते हैं। ग्रो करते हैं लैक्टिक एसिड और उससे दही वगैरह बनाते हैं। स्टार्टर की तरह हम एक यूज़ करते हैं। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टर की तरह इनोकुलम यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ी सी दही जो डाल देते हैं, जिससे बैक्टीरिया होता है एक तरह का, जिससे ग्रो करने में हेल्प मिलता है। इससे क्या होता है, विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। उसके बाद हमें दे रखा है, कई बार हम फूड बनाते हैं तो फूड में फर्मेंटेशन वगैरह भी करते हैं। इडली डोसा, तो याद रखिएगा इडली डोसा में जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन CO2 प्रोड्यूस होती है, वो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है उसके अंदर और CO2 प्रोड्यूस होती है, जिससे फर्मेंटेशन वगैरह करके हमारा खाना अच्छे से बनता है, ठीक है। तो उसके बाद देखना अब आ गया कि एक हमें ईस्ट दे रखा है, बेकर्स ईस्ट बोलते हैं इसे, सैकरम ऑफिसियम। इसे ही हम ये बेकर्स ईस्ट है, इसे ही ब्रीवर्स ईस्ट भी बोल जाता है। इसके दो नाम हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। सेम है सैक्रोमाइसिस एरिवेसी। इससे क्या होता है, हमारा अल्कोहल वगैरह फर्मेंटेशन जाता है और ब्रेड का भी फर्मेंटेशन जाता है, ब्रेड वगैरह। एक ड्रिंक है टोडी, साउथ इंडिया में यूज़ होती है, जिसका फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप, मतलब ट्री को सुखा के पाम वगैरह को। फर्मेंटेशन ऑफ फिश, सोयाबीन, बैम्बू वगैरह को भी फर्मेंट करके यूज़ किया जाता है। चीज़ एक पुराना आइटम है जो कि फूड की तरह यूज़ करता है, फर्मेंटेशन वगैरह का यूज़ करके। इसमें अलग अलग टाइप की चीज़ के लिए अलग अलग बैक्टीरिया और फंगस है। चीज़ का क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता है, उसके फ्लेवर, कलर, टेक्सचर, टेस्ट वगैरह पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं चीज़ का। कौन सी स्विस चीज़ बनती है हमारी, परपेनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा फंगस है। और रॉकफोर्टाई चीज़ बनती है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई चीज़, पेनिसिलियम फंगस से, पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई ये फंगस है, ठीक है। पेनिसिलियम से पता चल जाता है फंगस है, ये फंगस है। उसके बाद क्या है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल जगह पे भी हमारे काफ़ी यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, एंटीबायोटिक में पता होता है पेनिसिलियम फंगस यूज़ होता है। उसके बाद हमारा ये देखा है कि हमारे अल्कोहल्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है, ब्रीड सैक्रोमाइसिस एरिवेसी, ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ होता है और ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है, जैसे मैंने बता दिया पीछे। अलग अलग टाइप के हम माल्ट वगैरह जो फर्मेंटेशन किसका करते हैं, फ्रूट जूसेस, सीरियल, दाल वगैरह का फर्मेंटेशन करते हैं, हम इथेनॉल वगैरह बना देते हैं, सीरियल्स और फ्रूट जूसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्टिलेशन। अब अल्कोहल्स वगैरह दो टाइप के होते हैं हमारे, ड्रिंक्स जो होते हैं हमारे, कुछ होते हैं ड्रिंक्स को देख लेते हैं। ड्रिंक्स में जो हमारे अल्कोहल वगैरह होते हैं ड्रिंक्स, एक तो होते हैं डिस्टिलेटेड, एक होते हैं नॉन डिस्टिलेटेड, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से, तो नॉन डिस्टिलेटेड होता है जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है, जैसे बियर, यहाँ पे दे रखा हमारे को कि एक तो बियर और वाइन, ये क्या होते हैं, नॉन डिस्टिलेटेड। उसके बाद हमारे दे रखा है ब्रांडी, रम और वोडका, ये क्या होते हैं, हमारे डिस्टिलेटेड होते हैं, ठीक है, ये ड्रिंक्स में। उसके बाद हमारे को एंटीबायोटिक्स में, एंटीबायोटिक्स में पता है, एक एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट किसी, और बायोटिक्स का मतलब होता है किसी लाइफ, तो लाइफ के अगेंस्ट, किसी को मारने वाला, अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का हमें पता है, फंगस यूज होता है, पेनिसिलियम फंगस होता है। पेनिसिलियम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर की थी, पेनिसिलियम जो मेडिसिन थी एंटीबायोटिक, किस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, ठीक है। स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया मतलब ग्रो नहीं कर पाया था जब फंगस की प्रेजेंस में। उसके बाद क्या हुआ, उस फंगस का नाम पड़ा पेनिसिलियम नोटाटम, ये एक्चुअली पेनिसिलियम नोटाटम फंगस। बाद में क्या हुआ, 1945 में दो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको और ग्रो किया और अलग लेवल पे, मतलब कमर्शियल लेवल पे, अर्न्स्ट चेन और होवार्ड फ्लोरे। 1945 में वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। तीनों ने मिलकर मतलब काम किया और पेनिसिलिन की एंटीबायोटिक बनाई।
उसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया और इन दोनों ने कमर्शियल लेवल पर उसको सप्लाई किया, ठीक है। अब इस डिजीज़ का यूज़, अब इस फंगस का यूज़ किस लिए किया जाता है, मतलब जो हमारा एंटीबायोटिक है डिफरेंट टाइप के डिजीज से, वूपिंग कफ, डिफ्थेरिया, गालगोटू, लेप्रोसी, इनके यहाँ नाम याद रखना कि कौन सा किसका है, इनका कॉमन नेम है। वूपिंग कफ का काली खांसी, डिफ्थेरिया का गालगोटू और लेप्रोसी का कुष्ठ रोग, ठीक है। इससे मतलब बचाने में हेल्प की थी। उसके बाद ये पैराग्राफ में अलग अलग फंगस में नाम है कौन सा कहाँ यूज करता है। एस्परजिलस नाइगर हमारे एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है। एसिडोबैक्टर एसिटी, ये बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड के लिए यूज होगा। यहाँ पे मतलब लिख देते हैं एस्परजिलस ये किसके लिए यूज होता है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर ये फंगस किस लिए होता है, एसिटिक एसिड। उसके बाद देखा है क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये क्वेश्चन कई बार आता है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये ब्यूटाइलिक एसिड के लिए, ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया, एसिडोबैक्टर है ना, बैक्टीरिया, और ये वाला फंगस है ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। ये तीन। और लैक्टोबैसिलस तो हम पता है लैक्टिक एसिड के लिए होता है। ईस्ट हमारे शहर में से कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट लेवल पे कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। लाइपेस एंजाइम होता है, डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है, ऑयल स्टेन्स वगैरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद और फ्रूट जूसेस को क्लीन करने के लिए हमारा मार्केट में एंजाइम यूज़ होता है। मार्केट फ्रूट बॉटल्स को क्लीन करने के लिए पैक्टिनेसिस और प्रोटीनेसिस एंजाइम यूज़ होते हैं, प्रोटीएसिस। स्ट्रेप्टोकाइनस हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, ये क्लॉट बस्टर होता है, क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनस याद रखना हमें, स्ट्रेप्टोकाइनस, स्ट्रेप्टोकोकस में जाता है क्लॉट बस्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह से मतलब बचाने में यूज़ होता है, मतलब हार्ट अटैक वगैरह से। उसके बाद हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के और भी कंपाउंड्स हैं जो हमारे होते हैं। एक साइक्लोस्पोरिन एक कंपाउंड होता है जो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इसको निकालते हैं किससे, ट्राइकोडर्मा, यहाँ पे लिख देते साइक्लोस्पोरिन ए, लो स्पोरिन ए, किसके लिए कहाँ से निकालेंगे, ट्राइकोडर्मा, ये भी कुछ आता है कई बार, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। दूसरा उसके बाद ये रहा नाम उसका। उसके बाद देखा है मोलस्कस परप्यूरिस, ये भी एक फंगस है, इससे केमिकल निकलता है स्टेटिन, इस केमिकल का नाम इंपॉर्टेंट है और इसका फंक्शन भी स्टेटिन, ठीक है। मोलस्कस परप्यूरिस फंगस है और ये क्या काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगा। कैसे कम करेगा, ये क्या करता है, एक एंजाइम होता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, HMG कोरेडक्टेस, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है एंजाइम का जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है, उसको HMG कोरेडक्टेस बोलते हैं। उसके बाद आके दे रखा हमारा म्युनिसिपल जगहों पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी को साफ करने के लिए वेस्ट वाटर के लिए माइक्रोब्स यूज होते हैं, उसको सीवेज बोलते हैं। म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को सीवेज बोला जाता है, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, लेस पॉल्यूटिंग बनाया जाता है, मोर पॉल्यूशन से वाटर को ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट है कौन सा, क्या दे रखा है, दो तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम सिंपल फिल्ट्रेशन वगैरह टेक्निक्स होते हैं, फिल्ट्रेशन और सेपरेशन, सेडिमेंटेशन। दूसरा होता है प्राइमरी स्लज को रिमूव कर दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट वगैरह को, ठीक है। सेकंड क्या होता है, आगे जो इफ्लेंट बचता है, स्लज क्या इफ्लेंट होता है, पानी बचता है आगे को, उसको आगे पास कर दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लस में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्लॉक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, फ्लॉक्स की डेफिनेशन। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में टैंक होता है, यहाँ पे होता है जो क्या होता है, कुछ मैसिव फंगस वगैरह ग्रो कर जाते हैं। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जिससे एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस होता है ना, ग्रो कर जाते हैं और फ्लॉक्स बना लेते हैं। इसको बोलते हैं मैसिव बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स को बोलते हैं, मैश लाइक अपीयरेंस को, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स। जिसमें क्या होता है, मेजर कंटेंट क्या होता है, और बाकी जो हमारा वो होता है, इसमें से क्या होता है, कुछ पार्ट को क्या होता है, हम यूज़ कर लेते हैं कैसे, इनोकुलम की तरह नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो पानी लाएंगे उसके लिए, क्योंकि इसमें फंगस बैक्टीरिया था जो ऑक्सीजन को मारते हैं। यहाँ पे क्या होता है, टर्म आती है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे कि इसका मतलब होता है कि कितने ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया को, कितना कार्बन कंपाउंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जितना ज़्यादा कार्बन कंपाउंड मतलब स्लज वगैरह होगा वेस्ट, उतना ज़्यादा BOD होगी। यहाँ पे BOD काफ़ी कम हो जाती है, ये सारा डाइजेस्ट हो गया, सारा BOD डिक्रीज यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं लार्ज एरेशन टैंक होता है, एयर पास करके, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है ऑक्सीडेशन, तो BOD काफ़ी घटा दी जाती है। अब जो बैक्टीरिया रेयर फ्लॉक्स जो बने थे यहाँ पे, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, जो नीचे बैठ गया था, और इसी को थोड़ा बहुत पार्ट को हम इनोकुलम की तरह यूज़ करते हैं, बाकी को आगे भेज देते हैं।
एनारोबिक टैंक में। नेक्स्ट टैंक आता है एरोबिक क्या, एनारोबिक टैंक में क्या करते हैं हम यहाँ पे एनारोबिकली बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और सबको डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट बाद में क्या करते हैं, बायोगैस वगैरह बनती है। यहाँ पे कौन कौन सी गैस बनती है सीवेज ट्रीटमेंट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी गैस बनती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ये होती है हमारी जो हमारी बायोगैस बनती है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। आप देख रहे हैं एक होता है नॉर्मल हमारा बायोगैस सिंथेसिस का प्लांट होता है, बायोगैस सिंथेसिस प्लांट, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनती, यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनती है, ठीक है। और बाद में इसको पानी में नदी में छोड़ दिया जाता है, ये हमारा प्रोसेस होता है। अभी तक डेट तक भी कोई ऐसा न्यू मेथड नहीं है जो इतना एफिशिएंट हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा वाटर को साफ करने के लिए, ठीक है। अब दो यहाँ पे फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, गंगा एक्शन प्लांट और यमुना एक्शन प्लांट। ये किस लिए गए थे, वाटर को पोल्यूशन से बचाने के लिए। इन दो का नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दे रखा है बैक्टीरिया को बायोगैस प्रोडक्शन में। बायोगैस प्रोडक्शन में मिथेनोबैक्टीरियम यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं एनारोबिकली डाइजेस्ट करते हैं और CO2 बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस कौन सी होती है हमारी, ये वाली, ठीक है। मीथेन गैस CO2 वगैरह। मीथेन में सबसे ज़्यादा यहाँ जो बायोगैस बनती है, बायोगैस की भी हो जाती है कॉम्पोजिशन, सबसे ज़्यादा क्या होगा इसमें CO2 फिर मीथेन वगैरह होती है, मोस्ट ये होती है, उसके बाद ये मिलेगी, ठीक है। ये बायोगैस की सिंथेसिस में कहाँ पे मतलब कैट जो हमारे गाय भैंस होते हैं उनके पेट में होता है, ह्यूमन में मिथेनोबैक्टीरियम, वहाँ से हमारा बनता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है ये केमिकल जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। क्या रहते हैं, अब टैंक बनाया जाता है, इसमें सारे जो भी एक्सक्रीटा वगैरह 10 से 15 फीट का ज़मीन में और उसको वहाँ पे ग्रो कर दिया जाता है। ये रहा टैंक, एक होल्डर होता है, डैम वगैरह नीचे डाल के गैसेस कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स वगैरह बाद में क्या कहते हैं, इस चीज़ को फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर लिया जाता है, जो बच जाता है वेस्ट, और बाकी जो गैस बनी उसको डेली काम के लिए यूज़ कर लिया जाएगा, जो भी हमारे डेली के काम होंगे, ठीक है। उसका देखा है माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जो भी हमारे पेस्ट वगैरह को और हर्बिसाइड्स को मारेंगे उनको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। ये अलग अलग मेथड्स हैं इनके। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पढ़ना है कौन सा किसके लिए है। एक है हमारा लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाई। ये किस किस के लिए होता है, लेडी बर्ड यूज़ होता है हमारा एफिड से बचाने के लिए और ड्रैगन फ्लाई यूज़ होता है मॉस्किटो से बचाने के लिए। ये इनका मतलब किल करते हैं। उसके बाद हमें बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनिसिस की फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, बैसिलस थुरिनजेनिसिस। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर्स को मारने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिन है। उसके अलावा यहाँ पे इनसे बचाने के लिए यूज़ होता है। एक और बायो कंट्रोल एजेंट दे रखा है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज को क्या यूज़ करते हैं, फ्री लिविंग फंगस होता है जिसको कॉमनली रूट इकोसिस्टम मिलता है। इसको किस लिए इफेक्ट होता है, बायो कंट्रोल एजेंट सेवरल पैथोजेंस के लिए सबसे ज़्यादा ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमें बैक्यूलो वायरस दे रखा है। वायरस जो है मतलब सबसे एडवांस सबसे अच्छा मेथड जो है ये वाला वायरस वाला। ट्राइकोडर्मा भी यूज़ करते हैं डिफरेंट पैथोजेंस के लिए। बीटी वायरस बैक्टीरिया किस लिए यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिनजेनिसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर्स के लिए, और लेडी बर्ड एफिड्स के लिए, ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो के लिए। इसके एक जीनस है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ये किस लिए करते हैं, काफ़ी नैरो स्पेक्ट्रम होता है इसका, मतलब पर्टिकुलर पेस्ट को ही मारेंगे, हर किसी को नहीं मारते, इसलिए काफ़ी अच्छा मेथड होता है। इसलिए इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी यूज़ करते हैं इस बैक्टीरिया को। आगे जो है बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे हम क्या क्या यूज़ करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। उसमें हमारे को दे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तो होता है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाता है लेगुमिनस प्लांट्स में, ठीक है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पेरिलम वगैरह भी यूज़ करते हैं। फ्री लिविंग फंगस होते हैं, ये याद रखना, फ्री लिविंग फंगस है। राइजोबियम क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है नोडल रूट में, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए। उसके बाद है फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ाने के लिए ग्लोमस होता है माइक्रोराइजा में, उसको ये फॉस्फोरस के लिए होता है, फॉस्फोरस, ठीक है। ग्लोमस जो ये जीनस एक तरह का जो हमारा फॉस्फोरस कंटेंट को बढ़ाता है प्लांट्स में, जो हमारा माइक्रोराइजा प्लांट्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखा साइनोबैक्टीरिया, ये भी क्या होते हैं, एल्गी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो क्या काम करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्सेशन में हेल्प करती हैं पैडी फील्ड्स वगैरह में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।